देखें, अब एकदम ये कर दीजिए। शुक्ल ध्यान प्रचंडाग्नि संदग्धाखिल कर्मकं वर्धमानं जिनं नत्वा पश्चिमं तीर्थनायकं बालानां हितबुद्ध्याहं प्रेरितोद्य यथागमं करोमि वर्णनं किंचित कर्मणां हतशर्मणां सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशांग जिनवानी माता की जय। करनान योग ग्रंथ राज की जय। नया अध्याय शुरू करने से पहले थोड़ा सा चिंतन करते हैं अपने लोग। हनी, हाँ आंटी। तीर्थंकर प्रकृति का बंध करने के बाद नहीं, जिसको त्रियंचायु का बंध हो गया है उसको तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो सकता है कि नहीं? नहीं हो सकता आंटी। क्यों? तीर्थंकर प्रकृति का बंध देव और नरक आयु में ही होगा। मतलब नरक आयु बंधेगा, देव या नरक तभी होगा। त्रियंचायु के साथ तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं होता है। तीर्थंकर प्रकृति बंधने के बाद अगर आयु बंधती है तो नारकी और देव की। तीर्थंकर प्रकृति की बंध बाद में होता हो मनुष्य जन्म लेने के बाद, ये प्राय एक दो जन्म कल्याणक नहीं, 3 कल्याणक 2 कल्याणक वाले तीर्थंकर कहाँ होते हैं? विदेह क्षेत्र में होते हैं। तो वहां जन्म लेने के बाद तीर्थंकर प्रकृति का बंध करके उसी भाव से मोक्ष जा सकते हैं। परंतु जो कर्म भूमि भरत एरावत क्षेत्र में तीर्थंकर प्रकृति का बंध करते हैं वो नियम से नरक या स्वर्ग में जाते हैं। आंटी क्वेश्चन है तो ले क्या? ले लो। मंजू आंटी। ये ललिता जी 139 में है ना, असंप्राप्त आश्रय पाटिका को छोड़कर शेष 5 सहनन वाले, मतलब असंप्राप्त वाला चौथे तक ही जाता है क्या? उसके बाद नहीं जाएगा? लास्ट में है ना 6 सहनन वाले। हाँ 6 सहनन वाले संगी जीव जाए तो तीसरे नरक तक, तीसरे नरक से नीचे नहीं जा सकता है असंप्राप्त आश्रय पाटिका सहनन वाला। अच्छा, अभी मैं सहनन में आ ही रही हूँ, सहनन भी समझाऊंगी अभी। सहनन भी कल तो खाली ऐसे पढ़ लिया गया था ना, आज उसका थोड़ा और विवेचन करते हैं अपने लोग। सुमन आंटी। जय जिनेन्द्र ललिता जी। ललिता जी कल जो बताया था ना तीर्थंकर प्रकृति का बंध, वो अभी जो अपन पढ़ रहे हैं ना दूसरा भाग, उसका 128वां क्वेश्चन नंबर है। वो आपने बताया था ना कि सातिशय हो जाता है तो वो तो मिथ्या दृष्टि में भी आता है और अप्रमत में भी आता है। तीर्थंकर प्रकृति के लिए क्या? हाँ, जो कल अपने चर्चा हुई थी ना, तो वो जो मिथ्या दृष्टि है, आपने बोला था ना कि सातिशय में भी आता है अप्रमत में भी आता है सातिशय शब्द, तो वो सातिशय मिथ्या दृष्टि है मिथ्यात्व में, तो और अप्रमत गुण स्थान में सातिशय अप्रमत है। लेकिन 128 नंबर का क्वेश्चन मैंने बोला था ना कि मेरा पढ़ा हुआ था पहले परसों का ही, तो 128 नंबर में क्वेश्चन में आया तीर्थंकर प्रकृति का बंध है ना, सातिशय पुण्य प्रकृति है, सातिशय ही है। सातिशय पुण्य प्रकृति है, पर इस प्रकृति को मेरे को कल नाम याद आ गया, आगम की दृष्टि से हर चीज का विवेचन नहीं, जब व्याख्या करते हैं तो व्याख्या एक विशेष कथन हो गया। वो सामान्य से कथन, सामान्य का पेट इतना बड़ा है कि तीनों लोग संभाल लेता है अपने आप में, है ना।
विशेष कथन से ये कहा जाता है कि तीर्थंकर प्रकृति विलक्षण है। विलक्षण, साथी से, अच्छा, हाँ, साथी से पुण्य वगैरह वो तो ठीक विलक्षण है, यानी वो अद्भुत। हाँ, वो तो हम भी जानते हैं कि वहां पर मिथ्या दृष्टि कहा जा रहा है, वहां पर अप्रमत कहा जा रहा है। यहाँ पर हाँ हाँ, साथी से पुण्य प्रकृति, पुण्य प्रकृति भी कही है, इसको सातिशय कहा जाता है। वो सब तो एक हाँ, ये भी है, उसके अलावा इसको विलक्षण कहा गया। विलक्षण, इसके जैसी तीनों लोक में कोई चीज है ही नहीं। कोई प्रकृति नहीं है, हाँ। हाँ, इसकी तुलना किसी से कर दें, ऐसी कुछ भी दुनिया में कोई वस्तु नहीं है। इसलिए इसको कहा गया कि तीर्थंकर प्रकृति विलक्षण प्रकृति है। कल मेरे को विलक्षण शब्द ही नहीं याद आ रहा था, देखिए। हाँ, लेकिन सातिशय पुण्य भी आए हैं ना, तो फिर मैंने सोचा पढ़ा वो हुआ तो है मैंने बेटा। पुण्य, अच्छा, अरे एक ललिता जी, एक आपने मिनट, जो ये ये पुण्य कविता सेठी प्रकृति, का ये भेजा है पुण्य ना, पूरा प्रकृति, विवेचन, कर्म प्रकृति, पूरा चतुष्क सब विभाजन, उसमें हाँ ना आज मैंने वो पढ़ा था, उसमें मेरे को एक गलती लग रही है। आप उद्गल विपाकी देखना, जो सर्वघाती, देशघाती, प्रशस्त, अप्रशस्त, ध्रुव, अध्रुव, जीव विपाकी, पुद्गल विपाकी है ना, तो पुद्गल विपाकी में वो जो 12 प्रकृति और होती है, 5 शरीर, 5 बंधन, 5 संगा, 3 अंगोपांग, 6 संस्था, 6 सैनन, 30 तो ये हो गई, 20 स्पर्श रस गंध वर्ण की हो गई। फिर 12 प्रकृति है ना, उसमें देखना आप, निर्माण 2 बार आया है और उच्छ्वास आया है। तो निर्माण नहीं होगा, उच्छ्वास नहीं होगा, उसकी जगह उपघात परघात होगा। इसमें कहाँ आया, उच्छ्वास तो नहीं है। आया है ना, जो कविता सेठी का आपने भेजा है ना पूरा, वो पूरा मैंने देखा था आज, 2 बार 3 बार देखा है। मैंने जो भेजा, कविता सेठी का जो है ना हाँ पूरा, हाँ, तो उसमें ग्रुप में क्या आ भेजा है गया, ना आपने। हाँ उसमें हाँ, क्या है, हाँ उसमें क्या आया है। उसमें क्या हुआ, ऊपर ठीक है सब, सर्वघाती, देशघाती, पिंड अपिंड प्रकृतियां सब ठीक है, और अच्छा सारे वो चतुष्क है ना, अष्टक चतुष्क, वो सब ठीक है। लेकिन जो अच्छा, नीचे आए हैं ना, सर्वघाती, देशघाती, पुद्गल विपाकी, जीव विपाकी, ध्रुव प्रकृति, अध्रुव प्रकृति, उसमें अच्छा, आप देखना कि पुद्गल विपाकी प्रकृति जो है ना, हाँ 36, हाँ, उसमें ना निर्माण शब्द पुद्गल, आया है और उच्छ्वास आया है। निर्माण 2 बार आया है और उच्छ्वास आया है। अच्छा, निर्माण तो वैसे पुद्गल विपाकी है। हाँ, लेकिन निर्माण 2 बार आ गया ना, निर्माण 1 बार होगा और उच्छ्वास नहीं होगा, उसकी जगह उपघात और परघात होगा। ये तो जो 12 है ना नामकर्म की, ये दूसरा चीज, हाँ 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 हाँ, वो तो 30 हो गई, बंधन, संगात, शरीर, अंगोपांग की 18, और संसार और शयनन की 12, 30, 20 हो गई स्पर्श रस गंध वर्ण की। बाकी 12 में अगुरु लघु, उपघात, परघात, आतप, उद्योत, प्रत्येक, साधारण, शुभ अशुभ, स्थिर अस्थिर और निर्माण होगा। किताब में तो ठीक ही है। हाँ, किताब में ठीक है, हाँ, किताब में ठीक है। हाँ, मैं सोची, ललिता आंटी, ये पीडीएफ का बात कर रहे हैं, उसमें 3rd हाँ नंबर का पेज है ना, हाँ हाँ, उसमें निर्माण और उच्छ्वास को होगा, हटाकर एक उपघात और बार तो, परघात होगा। हाँ, सुनो, यानी तुम देखो, निर्माण 2 बार आए हैं। हाँ, मैं ना उसको हाईलाइट करके भेज दूं क्या ग्रुप? हाँ, क्योंकि मैं हाँ, ना पीडीएफ बहुत ज्यादा नहीं देखती हूँ बेटा। हाँ हाँ, मैं भेज देती हूँ उसको फिर नहीं, आप हाईलाइट लोग आपने को, बोला था ना कि मेरा, इसको ध्यान से पढ़ना, आप लोग याद को करने की पढ़ाना तो कोशिश बहुत दूर करना। की बात है, मेरा पढ़ना ही खत्म हो जाएगा। नहीं, मैंने आपने देखा कहा था खाली, ना इसको पढ़ना, हाँ अच्छा से याद करने की कोशिश करना, तो मैंने आज हाँ देखा तो इसमें मैंने गलती नहीं नहीं, पकड़ी आप है। लोग को तो देखना ही चाहिए, आप लोग को तो भेजा हाँ, ही गया इसीलिए। तो इसलिए बहुत अच्छा कि आपने देखा, क्योंकि दूसरा कोई पकड़ नहीं पाएगा ना, तो गलत याद हाँ, हो जाएगा। बहुत अच्छा किया आपने, हाँ, हाँ। इसमें कोई दो मत तो नहीं उसमें है। निर्माण 2 बार आया और उच्छ्वास आया, वो नहीं होगा। हाँ, ये ठीक करके हनी, फिर से ये ठीक कर देना उसको। हाँ आंटी, मैं बस भेज ही रही हूँ। हम्म। दूसरे ठीक है, क्वेश्चन जय देखते हैं। जगन्नाथ। और हाँ, जेटी अंकल, कल अपना नाड़ी श्वास का जो आंटी, कल अपना नाड़ी और श्वास का जो चल रहा था, तो बाद में किसी ने बताया कि श्वास जो है वो हृदय से, फुफ्फुस से चलता है, लंग्स से, और नाड़ी जो है हृदय से चलती है। लेकिन हृदय और लंग्स, इनका आपस में बहुत संबंध है। हृदय ब्लड प्यूरिफिकेशन की लंग्स में भेजता है, और ब्लड प्यूरिफाई होता है अपने श्वासोश्वास के जरिए, जब हम कार्बन डाइऑक्साइड अब्जॉर्ब करके निकाल लेते हैं और ऑक्सीजन ब्लड को दे देते हैं, तो उस हिसाब से ब्लड का प्यूरिफिकेशन होता है। तो हार्ट और लंग्स के जो कार्य है वो आपस में मिले हुए हैं। इसके लिए नाड़ी और श्वासोश्वास का संबंध पक्का है।
मैंने आपको एक सवेरे व्हाट्सएप भी भेजा है, आपने देखा होगा। हाँ, देखा होगा। हाँ, तो उसमें ये बताया गया है कि 1 मिनट में हम 60 से 70 बार श्वास लेते हैं और उसके 1/5 भाग नाड़ी धड़कती ये होती है, मतलब 60 से 70 बार नाड़ी धड़कती है और 1/5 भाग श्वास होता है। और वैसे भी नामकर्म के प्रकृति में हमारा उच्छ्वास नाम प्रकृति आई है, नाड़ी की प्रकृति नहीं आई है। इसका मतलब ये हुआ कि उच्छ्वास हमारे, वो भी जीव विपा की प्रकृति है, तो नाड़ी उच्छ्वास जो है वो हमारे आयु से कहीं ना कहीं संबंधित है। तो मैं इसका अर्थ ये लगा रहा हूं कि हमारे श्वास निश्चित है, नाड़ी तो निश्चित है ही है, श्वास निश्चित हुआ तो नाड़ी भी निश्चित हो गई। जैसे मैंने कल बताया था कि उच्छ्वास का आयु से संबंधित है कि नहीं है, उच्छ्वास का प्राणों से संबंध है। तो जो आयु से संबंध लगा रहे हैं ना, उच्छ्वास को प्राण में लिया गया है। प्राण नहीं रहेंगे तो आयु नहीं रहेगी, अपने आप नहीं रहेगी। तो वो आप कह सकते हैं वो कारण है, आयु नहीं रहना कार्य है। आयु रहने का कारण क्या है, तो श्वासोच्छ्वास है। श्वासोच्छ्वास हो गया। लेकिन जहां तक नाड़ी की बात है, नाड़ी हार्ट धड़क रहा है तो नाड़ी धड़क रही है ना। तो वो थोड़ी, आप सब कुछ एक होते हुए भी थोड़ा सा अंतर होगा। ऐसा भाई बैनाला जी ने भी बताया था। मैं तो कल भी आप लोगों को कही थी कि मैं बहुत ज्यादा इस पर चिंतन मैंने कभी किया भी नहीं और उनका सुना था, बस मैंने वैसे ही विश्वास कर लिया, कभी और किसी से पूछने का सोचे भी नहीं। अगर ऐसा कुछ है तो देखते हैं, किसी से होता कोई बताएंगे भी नहीं, किससे बात करूं। कोई इतना गहरा मतलब गहराई में कोई लोग जाते नहीं ना, ऊपर से पढ़ा के निकल जाते हैं। फिर भी देखती हूँ किसी से अगर कुछ मुझे मिले तो। इसमें मैंने इस पर आज तक चिंतन नहीं किया, बैनाला जी का सुना और वैसे ही मैंने उसको सिरोधार्य कर दिया। क्योंकि नाम कर्म के प्रकृति में उच्छ्वास नाम का तो आप उच्छ्वास की बात कर रहे हैं आयु से, उच्छ्वास प्राण है। तो प्राण के रहने पर ही आयु का सद्भाव है। प्राण रहा तो आयु आएगी। हाँ, प्राण के रहने, प्राण खत्म हो गया तो आयु खत्म हो गई। हाँ, प्राण कारण है, आयु कार्य है। हाँ, तो हिसाब से मेरे ख्याल से श्वासोच्छ्वास का आयु से संबंध होना चाहिए। हाँ, उतना ही संबंध है कि श्वासोच्छ्वास अगर बंद हो गया तो आयु भी खत्म हो गई। हाँ, तो इसका मतलब, और हमारे श्वासोच्छ्वास इसमें ही हमारी आयु है। हमारी जो आयु दी गई है नाड़ी से संबंधित तो है ही, क्योंकि नाड़ी श्वासोच्छ्वास से संबंधित है। तो वो वैसा विवेचन आएगा ऐसा मुझे लगता है। और ये सहनन के बारे में तो आप बोले भी, मैं बताऊंगी बोल के कि मैंने थोड़ा सा पढ़ा तो वज्र वृषभ नारा सहनन वाला जो है वो मतलब स्वर्ग में जाएगा तो 9 अनुदिश और 9वें ग्रह तक जाएगा, और नरक में जाएगा तो 1 से 7 सारे नरकों में वो जा सकता है। ये नहीं, ये कहीं भी जा सकता है, लेकिन 9 अनुदिश और उसमें अनुत्तर में तथा 7वें नरक में अगर कोई जाएगा तो ब्रज वृषभ नाराज सहनन वाला ही जाएगा। ये कहीं भी जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। इसके लिए तो सारे दरवाजे खुले हैं। लेकिन 7वां नरक अगर जाएगा तो यही जाएगा, मोक्ष जाएगा तो यही जाएगा। हाँ, वही आ गया। और तो आप कह रहे हैं ये आयु अलग प्राण है। अगर श्वासोच्छ्वास ही आयु होती, आयु ही श्वासोच्छ्वास होता, तो प्राण में अलग अलग नहीं गिना जाता है। 10 प्राण जो अपने बताए जाते हैं उसमें आयु अलग प्राण है, श्वासोच्छ्वास अलग प्राण है। 2 प्राण अलग अलग गिने गए हैं। 14वें गुण स्थान, मेरा बात सुनिए, 14वें गुण स्थान में श्वासोच्छ्वास प्राण नहीं है, लेकिन आयु प्राण है। अब बताइए आप कैसे उसको घटाएंगे फिर? नहीं, मेरा ये कहने का मतलब नहीं है कि श्वासोच्छ्वास और आयु एक ही है बोलते, लेकिन आयु जो है वो श्वासोच्छ्वास में बंधी हुई है। जितने श्वासोच्छ्वास हमको दी है उतनी हमारी आयु रहेगी। हाँ, आयु और श्वासोच्छ्वास एक नहीं है, या जितनी आयु है उतना ही श्वास चलेगा। दोनों एक दूसरे पर आधारित है। दोनों एक दूसरे पर आधारित। आंटी, हाँ, एक मेरा क्वेश्चन है। ये जैसे कल आपने बात किए थे कि तीर्थंकर प्रकृति का बंध की स्थिति अंतः कोड़ा-कोड़ी होती है, तो इसका, और ये जो उदय में है वो अंतर्मूर्त में ही आ जाती है। तो ये मुझे समझ में नहीं आया। जैसे स्थिति उसकी अंतः कोड़ा-कोड़ी है तो वो तो मतलब उतना देर के बाद आएगी ना उदय में, तो ये अंतर्मूर्त में कैसे आ रही है उदय में? हमने समझाया था ना कि अबाधा काल होता है, हर कर्म का बंधा हुआ का
अबाधा काल होता है, ठीक है ना। अब अबाधा काल में बताया गया कि 70 कोड़ा कोड़ी का मिथ्यात्व अगर बंधा तो 7000 वर्ष के बाद वो आना शुरू हो जाएगा। मान लो 1 कोड़ा कोड़ी का बांधा तो 100 वर्ष के बाद में आना शुरू हो जाएगा। अब ये अंतः कोड़ा कोड़ी का है, अंतर कोड़ा कोड़ी की अबाधा अंतर्मूर्ति बताई गई है। अंतर्मुख के बाद वो नियम से परमुख से उदय हो, स्वमुख से उदय हो, वो उदय होके उसके निषेक खीरेंगे ही खीरेंगे। तो आंटी जो मतलब बंध रहा है वो उदय में भी आ रहा है, ऐसा है क्या? बिल्कुल, बंध भी लगातार रहा। तीर्थंकर प्रकृति निरंतर बंधी प्रकृति है, बंध भी रही है, खिर भी रही है, परमुख से खिर रही है। उदय इसका 13वें गुण स्थान में माना जाता है। हाँ, तो आंटी जैसे बंध तो ये मतलब 8वें गुण स्थान तक है। हाँ, और उसके बाद फिर उदय, फिर बस उदय ही होगा उसका। तो हाँ, उसके बाद 13वें गुण स्थान में उदय होने लगेगा। हाँ, हाँ, स्वमुख से। तो वो हाँ। कहाँ से आया जब बंद, क्योंकि 8वें गुण स्थान तक तो जो बंद रहा था वो तुरंत उदय में भी आ रहा था, तो वो बचा कैसे वो 13वें गुण स्थान तक के लिए? जितना द्रव्य बांध रहे हैं उतना थोड़ी खिल रहा है। जैसे जैसे ऊपर का गुण स्थान आता जाता है, नाम कर्म की प्रकृति कम होती जाती है। नाम कर्म को द्रव्य मिल रहा बहुत, उतना ही द्रव्य मिलता रहता है जितना मिलता है। अब किसी के 8 बच्चे हैं, वो 2 आम घर में लाया, किसी के 2 बच्चे घर में, वो 2 आम लाया। वहां बच्चों को एक एक आम मिलेगा, वहां बच्चों को एक एक फांक मिलेगी। 8 बच्चों में बांटेंगे तो ऊपर जाते जाते बहुत सारी कर्म विच्छुत्ति हो जाती है नाम कर्म की। तो नाम कर्म का जो अपना द्रव्य है वो फिर ज्यादा ज्यादा मिलने लगता है। मतलब बंधती ज्यादा है। हाँ, वो संचय होता रहता है उनके। हाँ, ज्यादा परमाणु बनते हैं, कम उदय में आते हैं। हाँ, ठीक है। जेटी अंकल हो गया, मेरा हो गया रिजल्ट, पहले हाँ। किया था। आंटी और तो कोई क्वेश्चंस नहीं है? हाँ, चलो तुमसे हम पूछ रहे हैं, हनी तुमसे पूछ रहे हैं। हाँ। 14 गुण स्थान में से 14वां गुण स्थान छोड़ दो, सबसे कम किस गुण स्थान में जीव रुकता है? सबसे कम किस गुण स्थान में? पहला तो मिथ्यात्व का है, मिथ्यात्व को छोड़ दो, मिथ्यात्व तो अनंत काल चलता है। मिथ्यात्व को छोड़ दो, 14वां गुण स्थान छोड़ दो, 12 गुण स्थान में जीव चढ़ रहा है क्रम पूर्वक। कौन सा गुण स्थान है जिसका सबसे कम समय है? आंटी 11वां है क्या आंटी? अंतर्मुहूर्त है 11वां का। अच्छा आंटी और लोग आंसर देना चाह रहे हैं। अच्छा, ठीक है, हम ले लेंगे अभी। किसी का कोई कुछ चालू है? 11वां गुण स्थान है क्या आंटी? क्योंकि हम बोलो, तुम लोग बोलो, फिर हम जवाब देते हैं। और कौन बोलना चाह रहे हैं? हाँ, देख लेगा। किनका और आवाज आ रही बेटा? हमको मेरा ही आ रहा है आंटी, मेरा ही आ रहा है। सासाधन, 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 सासाधन होगा। सासाधन सबसे कम समय तो उसी में है। ये जो गुण स्थान है, मेरे प्रश्न करने में थोड़ी सी गलती हो गई। जिन गुण स्थानों से उतर करके जिस गुण स्थान से उतर करके जीव अर्ध पुद्गल परावर्तन घूम सकता है, उन गुण स्थानों को छोड़ के बताएं। क्या? आंटी एक बार वापस बोलेंगे, सुनाई नहीं दिया। जिस गुण स्थानों में जीव अर्ध पुद्गल परावर्तन में घूम सकता है, उन गुण स्थानों को छोड़कर बाकी बचे गुण स्थानों में बताएं। क्या पूछा? सुनाई नहीं दिया, सॉरी।
मैं ये कह रही हूँ हाँ कि जिन गुण स्थानों में आकर के जीव वापस भटक सकता है संसार में अर्ध पुद्गल परावर्तन तक, उन गुण स्थानों को छोड़कर बताएं कि किस गुण स्थान का समय सबसे कम है। 12वें गुण स्थान का। क्वेश्चन ही नहीं समझ में आ रहा, क्वेश्चन ही समझ में नहीं आ रहा है, क्या पूछे आप? वैसे तो 14वें का सबसे कम होएगा, पर 12वें का भी को तो कम आंटी होगा। बोली छोड़ के। हाँ, 14वें को छोड़ के फिर 12वें का हो सकता है, क्योंकि उसमें जाते ही 10 में से सीधा 12वें में जाता ही है। तो अगर खाली 12वें को लेंगे, हाँ, जो उपसम श्रेणी चढ़ रहा वो कहाँ गया बेचारा? वो तो अंतर्मूर्त का है 11वां का। तो दोनों 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 को अपने को दोनों विवक्षा लेके चलनी पड़ेगी ना। जब ऊपर के गुण स्थान ले रहे हैं तो दोनों विवक्षा। सूक्ष्म संप्राय का सबसे कम गुण स्थान है, न तो वो चढ़ता हुआ ठहरता है वहां पर, न उतरता हुआ ठहरता है। 10वां गुण स्थान। 10वां गुण स्थान। अच्छा, एक बात, 10वें गुण स्थान में हम लोग को सबको पता है कि उसका नाम सूक्ष्म संप्राय है। सूक्ष्म लोह का उदय है। वो सूक्ष्म लोह का उदय इतना मतलब सूक्ष्म सृष्टि करके कर दिया गया है कि वो कसाय बांधने में असमर्थ है। हम लोग जान गए हैं इतनी चीज। अब वहां वो क्या कर रहा है? क्योंकि उदय है, कुछ न कुछ अपना कसाय है, कुछ न कुछ अपना कारनामा तो करेगा वो। जैसे आग की, एक दावानल की आग हुई और एक माचिस की चिंगारी हुई जलाने के लिए, तो माचिस की चिंगारी भी बहुत काम कर जाती है। तो यहाँ पर कसाय तो है, वहां वहां क्या कर रही है वो इतनी निबल हो जाती है, निर्बल, कि वो कुछ कर नहीं पाती है। वो तो बोल ही दी, वो तो मैं पहले ही बोल दी, वो व्याख्या तो करेगी। लेकिन मैंने ये भी कहा ना कि कसाय उदय हो और कुछ भी ना करे, ये भी संभव नहीं है। ठीक है, वो कसाय का बंध नहीं करा रही है, फिर वो वहां पर क्या करा रही है? सोलह प्रकृति का जो अगले समय में विच्छुत्ति होने वाली है, उसका बंध करा रही है कसाय। वो 4.5 16 प्रकृति के बंध विच्छुत्ति यही होती है। वो 16 प्रकृति का बंध कसाय के कारण हो रहा है। कसाय गई, 16 की बंध विच्छुत्ति हुई। कसाय देखिए एकदम, जिसको यहाँ पर कह रहे हैं कैसी कसाय है कि इतनी मंद है कि बंद ही कराने के लायक नहीं है। लेकिन अपना तो वो बंद नहीं करा रही है, लेकिन वो 16 प्रकृति का बंद करा रही है। क्योंकि जैसे ही कसाय खत्म होती है, वैसे ही 16 प्रकृति भी बंधनी खत्म हो जाती, विच्छुत्ति हो जाती है। आंटी ये वाला समझ में नहीं आया, आप क्या बोले? कौन सा बेटा? यही जो अभी बोले हैं, सूक्ष्म लोभ। 10वें गुण स्थान में सूक्ष्म लोभ उदय में है। ठीक है, हालांकि जो प्रकृति उदय में रहती, सिद्धांत यही है कि जो प्रकृति उदय में रहे वो प्रकृति बंध कराती है। बंध नहीं कराने का कारण क्या है? किसी भी प्रकृति के उदय में बंध क्यों नहीं होता है? क्योंकि वो उसमें अपना क्या उसको उपयोग नहीं लगाते हैं, तो वो तत्जन्य बंध नहीं हो पाता है। तो वहां लोभ होते हुए भी लोभ का बंध तो नहीं हो रहा है, या किसी कसाय का बंध तो नहीं हो रहा है। लेकिन वहां 10वें गुण स्थान 5 ज्ञानावरण, 4 दर्शनावरण, 5 अंतराय, यशस कीर्ति, उच्च गोत्र आदि, ये 16 प्रकृति 10वें गुण स्थान में बंध विच्छुत्ति होती है। ये इन 16 प्रकृति का बंध कर रही है, अपना तो बंध नहीं कर रही। 16 प्रकृति के बंध में ये सूक्ष्म लोभ कारण है। अगर ये वहां नहीं रहता तो ये 16 प्रकृति और पहले क्षय हो जाती। यही इसका ही यही यहाँ पर बैठी हुई और 16 प्रकृतियों का बंध करा रही है। ये इससे पहले वाला भी समझ में नहीं आया, ये तो समझ में आ गया। पहले जो आप बोले ना 11वां 12वां गुण स्थान, तो क्या जैसे क्या उन्होंने बोला, मंजू जी ने जैसे कहा कि 12वां गुण स्थान,
तो मैंने उसमें ये कहा कि जब आप 12वां गुण स्थान लेंगे तो जो उपसम श्रेणी चढ़ रहे हैं वो तो आएंगे नहीं, उसमें नहीं आएंगे ना। उपसम श्रेणी वालों को तो 12वां गुण स्थान होता नहीं है। हमको तो वहां जब श्रेणी में हम विवक्षा करने जा रहे हैं और किसी श्रेणी का अगर हम नाम नहीं लेते हैं तो हमको विवक्षा दोनों श्रेणी में लगानी पड़ेगी। अगर हम कोई श्रेणी का नाम ले लें तब तो ठीक है, लेकिन यदि हम श्रेणी का नाम नहीं लेते हैं हमें दोनों श्रेणी में लगाना पड़ेगा। तो 10वां गुण स्थान एक ऐसा गुण स्थान है जो चढ़ाता और उतारता है, बस कुछ नहीं करता। बीच का पड़ाव जिसको कहते हैं ना भाई, रास्ते में चल रहे थे, थक गए, एक वृक्ष देखा, उसके नीचे 2 मिनट विश्राम कर लिया। एक प्रकार का ये पड़ाव है, दोनों श्रेणी वालों के लिए ये पड़ाव है। जो ऊपर खाली जा रहा है उसके लिए भी, जो ऊपर जा रहा है अथवा नीचे भी आ रहा है उसके लिए भी इस गुण स्थान का नाम दिया गया पड़ाव है। ये श्रेणी चढ़ने वालों के लिए एक प्रकार का पड़ाव है ये, बस बहुत छोटा समय है इसका। 14वें गुण स्थान से छोटा नहीं है, दूसरे गुण स्थान से छोटा नहीं है, क्योंकि दूसरे गुण स्थान का जघन्य समय एक ही, जघन्य काल एक ही समय है। तो अंतर्मूर्त भी नहीं घटता ना, इसका अंतर्मूर्त तो घटाना ही पड़ेगा। आचार्य कहते हैं सारे गुण स्थानों का समय अंतर्मूर्त है, तो अंतर्मूर्त तो हमको सोचना ही पड़ेगा। तो एक आवली एक समय तो अपने को देना ही पड़ेगा इसको। और वहां पर साधन गुण स्थान में 6 आवली लेते हैं तो 6 आवली की अपेक्षा तो ये कम हो गया, लेकिन अगर एक समय लेते हैं तो फिर इसका ज्यादा हो जाता है। आया होगा समझ में? ललिता जी, 10वें गुण स्थान में आपने, हाँ सरिता जी मैं बोलूं, 10वें गुण स्थान में चढ़ते समय तो ज्यादा समय लगता है, उतरते समय एक समय लगता है। नहीं, चढ़ते समय भी ज्यादा समय क्यों लगेगा? हर गुण स्थान का कम होता जाता है समय, है ना। और हम लोग ये भी जानते कि अंतर्मूर्त का मतलब यहाँ पर 48 मिनट नहीं है। तो और 7वें से 8वें का आधा, 8वें से 9वें का आधा, 9वें से 10वें का आधा, तो आधा आधा होता जा रहा है। तो इसका बहुत कम समय है कहने के लिए। आधा का मतलब कि मान लीजिए उसमें 4 आवली है तो उसकी 2 आवली हो गई, उसकी 1 आवली हो गई, बोले इस तरह से वहां पर कोई बहुत समय नहीं लगता कहने के लिए। अंतर्मूर्त में अपने लोग को लगता है कि भाई 48 मिनट का है, पर बहुत कम समय लगता है। ये दोनों, क्योंकि ये गुण स्थान इसलिए बताया गया कि ये चढ़ना और उतरना दोनों हो रहा है। 10वां हो तो रहा 9वें 8वें से भी, लेकिन 9वां 8वां में ज्यादा समय लगता है बशर्ते 10वें के। तो चूंकि इस गुण स्थान से, ये गुण स्थान किसका पड़ाव है? जो उत्तरोत्तर बढ़ रहे हैं उनके लिए भी, और जो गिर रहे हैं उसके लिए। ये मतलब कम समय वाला गुण स्थान तो और भी है गिरने वालों का। गिरने वालों की अपेक्षा सबसे कम समय किसमें लगता है? तो 10वें गुण स्थान में लगता है, गिरने की अपेक्षा। दोनों ही की अपेक्षा, क्योंकि 10वां इसलिए लिया गया कि गिरने की अपेक्षा भी बन रहा है, इसलिए इसको पड़ाव कहा गया। कि कोई भी आने जाने वाला यात्री जहाँ विश्राम करे उसको पड़ाव कहते हैं। जो चढ़ रहे हैं वो भी यहाँ पड़ाव ले रहे हैं, जो उतर रहे हैं वो भी पड़ाव ले रहे हैं। हाँ, कुछ बोलिए क्या? नीच गोत्र भी आ जाएगा ना 16 प्रकृति में? हाँ जी, इसमें 16 प्रकृति में जो वो बंध विच्युति हो रही है, हाँ, तो उसमें उच्च और नीच गोत्र आ जाएंगे ना? नहीं, नीच गोत्र तो दूसरे गुण स्थान में भी छुट्टी हो जाती है। यहाँ कहाँ नीच गोत्र? 10वां गुण स्थान में नीच गोत्र कहाँ? कहाँ से आएगा? हाँ, कहाँ से आएगा? ठीक बात। उच्च गोत्र आएगा। अशुभ प्रकृतियां बस ये 47 सर्वघाती प्रकृति छोड़ के बाकी नामकर्म की अशुभ प्रकृति पहले विदा हो जाती है सारी। हाँ, सब खत्म हो गई। हाँ, यहाँ घातिया कर्म वाली जरूर पड़ी है, लेकिन नामकर्म की अशुभ प्रकृतियों का विच्छुत्ति हो जाती है। हाँ, क्या बोल रहे थे सरिता जी आप? हाँ, सरिता जी, ललिता जी प्रणाम। मैं ये बोल रही थी, अभी आपने जो क्वेश्चन किया था ना 10वां गुण स्थान में सूक्ष्म लोभ क्या करवा रहा है, तब आपने वहां पर बोला था लोभ का बंध तो नहीं करवा रहा है, लेकिन 16 प्रकृति के बंध में कारण है, आपने ये बताया था। और इसके साथ में आपने बताया था कि उदय बंद हो रहा है, वो क्या चीज, वो नहीं समझ में आया मेरे को। आप क्या बोल रहे थे? उदय बंद नहीं कहा। मैंने कहा कि कोई प्रकृति उदय में आ रही है तो कुछ ना कुछ तो करेगी ही करेगी। और उसमें भी कसाय है। ये कसाय को चिंगारी के रूप से कहा गया, तो बोला चिंगारी दावा नल हो अग्नि चाहे चिंगारी के रूप में हो, जलाएगी तो जरूर वो। तो वहां पर क्या कर रही है? तो वो 16 प्रकृति के द्वारा जीव को
ये कर रही है, बाधित कर रही है, तो ये 16 प्रकृतियों का ये बंध करा रही है वहां पर। खुद का बंध तो ये नहीं करा रही है, लेकिन 16 प्रकृतियों के बंध में कारण है। अगर ये बंध में कारण नहीं होती तो 12वें गुण स्थान में विच्छुत्ति होती इन 16 प्रकृति की। अच्छा, लेकिन कहाँ विच्छुत्ति होती? 10वें गुण स्थान में होती है। तो ये हाँ कसाय के कारण होती, कसाय की विच्छुत्ति हुई, 16 प्रकृति की भी विच्छुत्ति हो गई। हाँ। लेकिन इसके साथ में आपने समझ ये में आई बोला बात? था, इसके साथ में आपने ये बोला था कि उदय बंद आदि भी हो रहा है, कि बंद का उदय हो रहा है, उदय का ऐसे कुछ भी बोला था आपने। दूसरी चीज भी साथ में बोली थी एक, तो और सुनना पड़ेगा अब, या तो तो नहीं आता। या तो अब सुनेंगे तब होगा। और किसी को सुनाई पड़ा कि समझ में आया तो देख लीजिए, नहीं तो कल वापस रिकॉर्डिंग सुन के बताऊंगी। अब देखिए, एक ये सारे मतलब थोड़े चिंतन वाले ही प्रश्न अपने लोग ले रहे हैं। थोड़ी सी चूंकि अध्याय बदल रहा है तो थोड़ा अपने लोग और ये कर लें। 11वें गुण स्थान में है ना, 11वें गुण स्थान में सारी कसाई पड़ी है, टोटल कसाई पड़ी है, लेकिन उपशम है ना। और वो देखिए कि वहां पर यथाख्यात चारित्र प्रकट हो रहा है। यथाख्यात चारित्र को कहा गया। सारी कसाई पड़ी होने के बाद भी वो कसाई कुछ नहीं करती है, पड़ी है वहां पर, कोई बाधा नहीं पहुंचा रही है। आचार्य श्री का किसी भैया जी का चिंतन है कि हमारे तिजोरी में, या तिजोरी तो अब गई, जमाना गया, बड़े बड़े लोगों का बैंक बैलेंस करोड़ों में है, करोड़ों के गहने पड़े हैं। बोला चाल बदल जाती है उनकी, पड़ा है बैंक में, हाथ में नहीं है, खर्चा भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन बोला चाल बदल जाती है। लेकिन देखो ये इतनी प्रकृति का उपशम करके 11वां गुण स्थान बैठा हुआ है, फिर भी आत्मा स्वसंवेदन में है। इतनी बड़ी मतलब संसारी प्राणी की एक मतलब नेचर बताया गया कि देखो मतलब चाल टेढ़ी हो जाती है। यहाँ पर ये कुछ नहीं, सारी प्रकृति का उपशम होने के बाद में स्वसंवेदन ज्ञान करा रहा है। कोई कुछ भी नहीं, कुछ भी एक असाय नहीं कर पा रही है, या सबकी सब बैठी है। या कोई आचार्य तो 28 मान रहे हैं वहां पर, पूरी मोहनीय प्रकृति मान रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी ऐसे वो शांत बैठी है, कुछ नहीं करा रही है। और हमारे बैंक में अगर बैंक बैलेंस रहता है तो हमारे टेढ़ी हो जाती है। कौन कौन सी है 16 प्रकृति अब आगे आने ही वाली है, बंद विच्छुत्ति वगैरह आने वाली है, उसमें हम लोग चर्चा करेंगे, है ना। अच्छा ललिता जी, आप बोल रहे थे कि सूक्ष्म संप्राय में 16 प्रकृतियों का बंद करा रही है, और साथ में ये भी बोले कि बंद विच्छुत्ति भी हो रही है। तो मतलब जहाँ बंद होता है वहाँ विच्छुत्ति भी हो जाती है? हाँ, जहाँ बंद होता है वहीं विच्छुत्ति होती है। तो बंद माने या विच्छुत्ति माने? बंद जहाँ रुका तब विच्छुत्ति हो गई, जहाँ विच्छुत्ति हो गई वहाँ अंत। बंद हो रहा है पूरे गुण स्थान में, गुण स्थान का समय खत्म हो रहा है, बंद तो लास्ट में, हाँ सुनिए, बंद विच्छुत्ति हुई 12वां गुण स्थान। 12वां गुण स्थान का होना, बंद विच्छुत्ति होना एक समयवर्ती है। तो उसको बोलेंगे 10वां ही है। अगर आप थे कि नहीं थे उस दिन मुझे पता नहीं, पर आर्थिक नय से जैसे अनुत्पाद उच्छेद उत्पाद उच्छेद के हिसाब से व्याख्या की गई थी। अगर आप अनुपाद उच्छेद से बोलते हैं तो 10वां गुण स्थान बोल दीजिए, उत्पाद उच्छेद से बोलते हैं तो 12वां गुण स्थान बोल दीजिए, है दोनों। उसका विच्छुत्ति होना, या तो बोलिए 10वें गुण स्थान के पहले अंत में विच्छुत्ति हुई, और अगर आप कहते हैं 12वें गुण स्थान में विच्छुत्ति हुई, ऐसा अगर आप कहते हैं तो तब तो 12वां गुण स्थान में उसकी संभावना माननी पड़ेगी। 16 प्रकृतियों की हमको संभावना माननी पड़ेगी, वो है नहीं 12वें गुण स्थान में। उन प्रकृतियों का रहते हुए 12वां गुण स्थान नहीं कहला सकता। 12वां गुण स्थान कब कहलाएगा? जब उन प्रकृतियों की विच्छुत्ति होगी तब। इसलिए कर्मों का विच्छुत्ति होना, विच्छुन्न होना, कर्म प्रकृति का बंध से विच्छुन्न होना, और 12वां गुण स्थान होना एक समयवर्ती है। उसमें समय भेद नहीं है। इसका उदाहरण दिया जाता है, जैसे माचिस की तिल्ली जलाई तो तिल्ली का जलना प्रकाश का होना एक साथ हुआ है, लेकिन क्या कहते हैं? माचिस जलाई। अपने लोग व्यवहार में क्या कहते हैं? माचिस जलाई। पहले हमने जलाई शब्द कहते हैं, फिर प्रकाश। तो उसी तरह बंद विच्छुत्ति हुई, 12वां गुण स्थान हुआ। हम ये नहीं कहते कि 12वां गुण स्थान हुआ बंद विच्छुत्ति हुई, ऐसा नहीं कहते। कहते क्या है कि भाई इतनी प्रकृति की विच्छुत्ति हुई तो ये गुण स्थान हुआ।
जिस तरह से माचिस की तिल्ली जली तो प्रकाश हुआ है, प्रकाश होना जलना एक साथ हो रहा है, जबकि एक समय में हो रहा है। उसी तरह से विच्युति होना, अगुण स्थान का बदलना एक साथ होता है। आंटी ये तो आपने बताया जो 10 से 12 में जा रहे हैं, छपक श्रेणी वाला, तो 10 से 11 में खाली उपशम है ना, और तो कुछ है नहीं? नहीं, बंद विच्युति उनके भी होता है क्या? उनकी उपशम हो रही है, उनको वही प्रकृति उपशम हो रही है बस। हाँ, उनकी वो प्रकृति उपशम हो रही। गुण स्थान 10 के आगे जो भी जाएगा उसको कसाई नहीं रह सकती ना, तो उपशम हो रही है वहां पर। जो 10-12 में जा रहा वो विच्छुन करके जा रहा, विच्छुत्ति करके जा रहा, बंद विच्छुत्ति करके। अभी कोई सरिता आंटी? दीदी विच्युति का मतलब शाब्दिक अर्थ नष्ट होता है क्या? नष्ट करना, विच्छुन कर देना। अब विच्छुन माने अलग कर देना, अलग कर देना, बंद से अलग कर देना, बंद से उसको हटा देना, उस पर आजाद कर देना। हाँ, आजाद हटा देना, खत्म कर देना, जो भी उदय विच्युति, अनुदय विच्युति, बंद विच्युति, अबंध विच्युति, ये सब क्या है? आएगा आएगा, अब वही आने वाला है, वो तो अगले चैप्टर में वही सब आने वाला है, वहां पर करेंगे उसकी चर्चा। अपने लोग को बहुत ये चीज की रहती है कि हमने जो हमारे द्वारा जो खराब काम हुआ, हमने प्रायश्चित ले लिया, या उसका फल कैसे मिलता है, ये बहुत सारा। तो आज जो मेरे को जानने में आया, मैं इतना प्रथमानुयोग नहीं जानती हूँ, लेकिन आज मेरे को जानने में आया 10 से 11वें में क्या लिखे, 10 से 11वें में 10 से उपशम श्रेणी जो चढ़ता है, जो प्रकृति क्षय होके 12वां गुण स्थान बनता है, उन्हीं प्रकृतियों का उपशम होकर के 11वां गुण स्थान बनता है। सीता की पर्याय से कई पर्याय पहले वेगवती थी, वेगवती की पर्याय थी उनकी। उस पर्याय में उन्होंने मुनि आर्यका पर दोष लगाया था, सबको पता ही है। अब वो बहुत प्रशंसनीय थी, बहुत अच्छे राजा की बेटी थी, लोग उस पर विश्वास कर लिए। फिर बाद में शायद कुछ हुआ ऐसा, उनका चेहरा काला हुआ कि क्या तो उनके पिता डांटे उठे, फिर वो मुनि महाराज से क्षमा वगैरह सब कुछ मांग ली। यहाँ बताने का कारण क्या है सो बता देती हूँ। लेकिन फिर भी उनको दोष लगा बहुत, उन्होंने श्रावी का व्रत भी धारण कर लिया, समाधि मरण भी किया, समाधि मरण करके स्वर्ग में जाके जन्मी है, फिर आई है तो सीता के पर्याय में। देखिए बलदेव की पत्नी है, छाई सम्यक दृष्टि की पत्नी है, तद्भव मोक्षगामी है, क्या क्या चीज नहीं है, लवकुश तद्भव मोक्षगामी की माँ है। लेकिन उसके बाद भी देखिए उसका वो कलंक कब लगा, जब वो शीलवती थी, एक प्रशंसनीय शीलवती थी, तभी उसको लगा। ऐसे समय में नहीं लगा जब वो बिल्कुल नामी हो रखी, तब उसको उस पाप का फल उसको हम लोग सभी जानते कि किस तरह से उसको उस दोष का फल भोगना पड़ा। जबकि उसने बहुत प्रायश्चित भी लिया था, बहुत क्षमा भी मांगी थी, निंदा गर्हा भी की थी, लेकिन उसके बाद भी तो यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि बांधा तो उसने किस पर्याय में, उदय उसके किस पर्याय में आया। तो जैसी स्थिति से बनता कर्म, अबाधा के बाद वो उदय में आता है। 2 पर्याय बाद, 10 पर्याय बाद, 5 पर्याय बाद, 100 पर्याय बाद, बहुत बड़ी स्थिति का रहता है, तो 100 पर्याय के बाद भी आता है। मैं ये बात बताने के लिए केवल यहाँ पर सीता जी का बताए हैं कि जो उदय आता है वो स्थिति के ऊपर डिपेंड करता है, अबाधा होने से उसके हिसाब से। किरण आंटी? ललिता जी, ये जो अभी आप बताए कि ये 10वें गुण स्थान में 16 प्रकृति की विच्युति होती है, तो फिर 12वें गुण स्थान में क्या हुआ? ये एक बार वापस थोड़ा सा समझाइए, ना पूरा समझ में नहीं आया ठीक से। भाभी अगले चैप्टर में आने ही वाला है, फिर तो हमको थोड़ा निकालना पड़ेगा पूरा देखने के लिए। ठीक है, तो अगले चैप्टर में समझ लेंगे। तो क्या आने वाला है, बस ये इसके बाद वाला पेज वही है जो। अब पर ये तो 16 प्रकृति की जो विच्युति हुई है तो 10वें गुण स्थान में हुई है, अभी आपने बताया था। हाँ। और 12वें गुण स्थान, ये दोनों कनेक्टेड, ये बताया कि जब बंद हुआ तो ये विच्युति हुई, ये थोड़ा समझ में नहीं आया, वो उसमें बता दीजिएगा या तो। क्या चीज, क्या बोले, क्या पूछना चाह रही है?
10वें गुण स्थान में 16 प्रकृतियों की विच्छुत्ति हुई, और तो हाँ। फिर तो आपने बोला कि ये दोनों एक साथ में 12वें गुण स्थान में भी इनकी बंद विच्छुत्ति हुई। क्या बोला? जैसे आपने उदाहरण दिया, माचिस जलाते हैं तो लाइट रोशनी भी एक साथ होती है, तो ये किस पर्पस में था? 10 और 12 कहाँ इसमें कनेक्शन क्या हुआ? इनका कनेक्शन क्या हुआ? 10वें गुण स्थान में 17 प्रकृति की बंद विच्छुत्ति होती है। एक तो सूक्ष्म लोभ की, और एक 16 जो और नाम कर्म वगैरह, ये सॉरी ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय और यशस कीर्ति, उच्च गोत्र साय। तो ये 16 प्रकृति की और एक सूक्ष्म लोभ की बंद विच्छुत्ति होती है। बंद विच्छुत्ति होकर के वो, या उपसम, दोनों चीज मान लीजिए, उपसम करके 11वें में आया, सब विच्छुत्ति करके 12वें में आया। अब उस गुण स्थान से उस जीव के केवल साता वेदनीय का बंद होता है, और उसके पहले की बंद, बार बार बंद इसलिए बोल रहे हैं कि उसको न तो उदय समझिएगा न सत्व समझिएगा, बंद विच्छुत्ति की बात चल रही है। बंद विच्छुत्ति 10वें गुण स्थान में हो जाती है, 11वें में, 12वें में, 13वें में केवल साता वेदनीय का बंद होता है। पर अभी 2-3 दिन पहले जहां तक मुझे याद है कि कोई सी क्लास में आपने बताया था कि 6ठे गुण स्थान में साता वेदनी की बंद विच्छुत्ति हो जाती है, और 7वें में फिर काफी साता वेदनी का सारा सत्व साता वेदनी के पास जाने लगता है। अभी आप बता रहे हैं 13वें तक साता, हाँ, तो 13वें तक साता वेदनी को खाली मिलेगा सारा द्रव्य। वेदनीय कर्म का जो पूरा द्रव्य है, 7 भाग बंटवारा देके इतना द्रव्य सारा 7वें गुण स्थान से समुच्चा उसको मिलने लगता है, 13वें गुण स्थान तक मिलता है। अभी आप कैसे बोले कि 10वें में होती है बंद विच्छुत्ति? ये भी मतलब क्या हुआ इसका? नहीं कहा मैंने, साता वेदनी की विच्छुत्ति कहाँ कराई भाभी? साता वेदनी का बंद तो 11वें में, 12वें में, 13वें में, तीनों में हो रहा। 14वें में बंद विच्छुत्ति है, मतलब 13वें के अंत में है। तीनों गुण स्थान में खाली साता वेदनी बन रही है। और साता, वो असाता वेदनी का बताए। हाँ, कंफ्यूज क्या हो रहा है? मैं बंद विच्छुत्ति बता रही हूँ भाभी, और जो केवल ज्ञान होता है वो बंद विच्छुत्ति से नहीं होता है, वो उदय विच्छुत्ति से होता है। कंफ्यूजन यहाँ पर हमको लगता हो रहा होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि 13वें गुण स्थान में केवल ज्ञान हो रहा है, तो ये शंका उठ रही है कि 10वें गुण स्थान में आपने बंद विच्छुत्ति करा दी तो केवल ज्ञान होना चाहिए। केवल ज्ञान उदय विच्छुत्ति से होता है, उदय विच्छुत्ति 12वें गुण स्थान में है। वो तो सब साता वेदनी का जो भी है, उस साता वेदनी नहीं, ज्ञानावरणी वगैरह, जिन 16 प्रकृतियों की बंद विच्छुत्ति 10वें में हो रही है, उन 16 प्रकृतियों की बंद विच्छुत्ति, उदय विच्छुत्ति 12वें में होती है। तब उनके उदय विच्छुत्ति कम खत्म होने से तब केवल ज्ञान होता है, क्योंकि जब तक वो उदय में रहेगा तो ज्ञानावरण का उदय है, तो केवल ज्ञान कैसे होगा? होगा ही नहीं ना। तो वो उसकी उदय विच्छुत्ति 12वें गुण स्थान में होती है, तो 13वें गुण स्थान में केवल ज्ञान होता है। अच्छा, बंधनी कहाँ खत्म हो जाती? 10वें गुण स्थान से बंधनी खत्म हो जाती, क्योंकि अगले क्षण तो उसको विच्छुन्न होना है। तो अब अगर बंधेगी तो कहाँ उसको खत्म करेंगे? बंध के जो द्रव्य हमने ले लिया 10वें गुण स्थान में, किसी महाराज ने बंद करके बहुत सारा द्रव्य ले लिया, अब उस द्रव्य को कहाँ खत्म करेंगे? क्योंकि उनको तो अगले आवली में उनको तो ये होने वाला है, केवल ज्ञान होने वाला है। तो वो अगर बांध लेंगे तो फिर केवल ज्ञान कैसे होगा? होगा नहीं। तो विच्छुत्ति बंधने से रह जाती है। 10वें गुण स्थान के आगे ये प्रकृतियां बंधती नहीं है। उदय कहाँ खत्म होता है? 12वें गुण स्थान में। तब 13वें गुण स्थान में केवल ज्ञान होता है, क्योंकि ज्ञानावरण का उदय है तो केवल ज्ञानावरण का उदय है तो केवल ज्ञान कैसे होगा? नहीं हो सकता है। तो उदय विच्छुत्ति 12वें में है, बंद विच्छुत्ति 10वें में है। हाँ, उन्हीं प्रकृतियों। हाँ, वो उस समय सुनने मैं ठीक से ध्यान नहीं दी। हाँ, नहीं भाभी, तब है भी भाभी, ये बंद विच्छुत्ति उदय विच्छुत्ति थोड़ा आदमी कंफ्यूज भी हो जाता है। अच्छा, परिसह जय, ललिता जी, हाँ, लोग देती हूँ जय जिनेन्द्र। हम ये बोल रहे थे कि अभी इसके पहले अपन जो सीता जी का आपने जो बताया, स्थिति और आभाता के अनुसार भोगना ही पड़ता है हम लोगों को, कोई भी कर्म हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि निदति और निकाचित जो कर्म हम बांधते हैं वो हमेशा ही सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु की अपेक्षा से हमारे बंधते, विशेष उनकी जब करते हैं तो वो भोगने पड़ते होंगे ना, नहीं तो फिर अपकर्षण उत्कर्षण का कोई मतलब ही नहीं है। अब देखिए, इसका उत्तर आपको हम, पहली बात तो देखिए कर्म कांड जी में ऐसा कोई ये नहीं है। जैसे आज ही बहुत सुंदर हम लोग का विवेचन हुआ, सीता जी
नरक गई, है ना, समझाने के लिए। अब उसको घटाना है, कैसे घटाया जाए? तो आचार्य श्री विद्यासागर जी, उन्हीं की चर्चा मेरे पास आजकल, उन्हीं का वचन ज्यादा पहुंच रहा है, बहुत भाग्यशाली हूं मैं। तो कहा गया भाई कैसे होगा? कर्म कांड जी तो कहता नहीं, करना नियोग तो नहीं भेजेगा ही नहीं, चाहे कुछ भी हो जाओ, 1600 तो हीरा का कंठ है, भेजेगा ही नहीं। तब प्रथमा नियोग है, ठीक है, आचार्य श्री के प्रथमा नियोग वालों ने भेजा, चूंकि पद्म पुराण है, पद्म पुराण को जैसा सुनने में आता है कि आचार्य श्री बहुत बहुमान देते हैं, बहुत बहुमान देते हैं। बहुत बहुमान, भाषा रखने का बहुत ज्यादा देते हैं, पद्म पुराण को बहुत बहुमान देते हैं। तो कहे कि भाई ठीक है उनका, अब जैसे 5 पांडव के लिए आता है, 2 पांडव के लिए आता है ना कि भाई स्वर्ग गए। अब प्रथमा नियोग क्या कह रहा है कि भाइयों में प्रेम आ गया कि मेरे भाई के जल रहे होंगे हाथ, कैसे बर्दाश्त कर रहे होंगे। करना नियोग कहता भैया उसने देवायु बांध ली थी पहले, 7वें गुण स्थान में वो देवायु बांध करके ऊपर उपसम श्रेणी चढ़ रहा है, तो कहाँ से उसको मोक्ष होगा? जो आयु बांध लेते हैं उनका वो छपक श्रेणी चढ़ नहीं सकते हैं, वो उपसम श्रेणी चढ़ा था। तो करना नियोग क्या कह रहा है उस चीज को कि भाई उसने आयु बांध ली थी, आयु बांधने वाला छपक श्रेणी चढ़ नहीं सकता, इसलिए उनको अपना, जबकि तीनों भाई और इन दोनों पांचों का एक साथ जो भी कहिए मोक्ष होना या मरण, जो भी उसको कहिए एक साथ हुआ है। 2 स्वर्ग गए हैं और 3 का मोक्ष हुआ है। वो ठीक है, वो सही। प्रथमा नियोग ये कहा, प्रथमा नियोग में कहीं कुछ नहीं, और करना नियोग ये चीज कहा। तो दोनों में बहुत कहते हैं ना कि प्रथमा नियोग, आज ही सुनने में प्रथमा नियोग क्या है, बोला लकड़ी का कांटा है, जहाँ क्या है 1 किलो 2 किलो का अंतर आएगा। फिर उसके लिए कहा गया प्रथमा नियोग चरना नियोग के लिए कहा गया कि अन्न का कांटा है जहाँ पर 1-2 किलो का फर्क आएगा। फिर कहा गया द्रव्यानुयोग है, जहाँ पर जो सोने का कांटा है जिसमें 10 ग्राम 20 ग्राम 5 ग्राम का, और बोले ये हीरे का कांटा है जहाँ कैरेट का याद। तो इसलिए प्रथमा नियोग की बहुत सारे कथन बहुमान से, किसी की बहुत ये करने के लिए, मान बढ़ाने के लिए बहुत कुछ कह दिया जाता है। नहीं, अपन यहाँ स्थिति और आबादा की बात कर रहे हैं ना, मैं ये बोल रही हूँ कि अपने तो कर्मों की स्थिति पड़ती है, आबादा के बाद में उदय में आते हैं, ये सब ठीक है, उसी में कह रहे हैं कि जैसे नहीं मान। नहीं, आपने जब कहा ना कि भाई मंदिर में ज्यादा होता है, उस बात पर निधत्ति निकाचित कर्म के बंधने का कारण अपने, मतलब जैसे कर्म कांड जी में कहीं भी ऐसा अभी तक लिखा हुआ सारा संक्रमण वगैरह सब मिल गया, अभी तक ये नहीं मिला क्यों बंधता है। ये इस तरह की चीजें कहाँ मिलती है, ये अपने प्रथमा नियोग में ही मिलेगी। क्योंकि उसमें सारे दृष्टांत ऐसे हैं कि जब गुरु का कुछ किया वेलना, या कोई मंदिर का कुछ किया या कुछ, तभी उनके ऐसे कर्म बंध के उद्यम आए हैं। वो हमारे भी होते ही हैं, ठीक बात। अपने लोग को होता ना, जैसे हम अपनी बात बताएं, दोष हो गया, 9 बार नमोकार कर लिए, हो गया, प्राश्चित हो गया मेरा, या गुरु के पास जाते हैं, वो तो भोगना ही पड़ेगा, कितना ही कर लो, बहुत बड़ी गलती। हमको लगता है उससे इतना फर्क पड़ता है। जो जैसे सीता जी के लिए फिर ये आया कि ठीक है उनको वनवास मिला, वनवास में जाकर के पहले भी भटकी वो, फिर दोबारा गर्भवती होने पर छाइक समय तद्भव मोक्षगामी की माँ बन रही हैं, तब उनको जंगल में बच्चों को जन्म देना पड़ा। अंतर क्या पड़ता है? अंतर ये पड़ता है कि वो उसको बहुत समता परिणाम से सह ली और वापस कर्म नहीं बांधी। मुझे लगता है कि बहुत अच्छी तरह से जो प्रायश्चित ले लेता होगा, मुझे जो लगा, उनको लगता है कि थोड़ा समता परिणाम रहता होगा दुख को सहने में, वो थोड़ा आराम से दुख सह लेता होगा बनिस्बत और लोगों के। ये जरूर फर्क पड़ता है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि प्रायश्चित ये लिया हुआ गुरु के सामने जाके प्रायश्चित लिया, एकदम अंतर मन से प्रायश्चित लेने पर कुछ नहीं हो, ये तो हो नहीं सकता है। जो वो भी तो कर्म बंध लिया ना एक प्रकार का, क्योंकि हर समय के परिणाम अपने कर्म को बांध रहे हैं, तो परिणाम तो हम कर ही रहे हैं। बहुत ज्यादा ग्लानि का परिणाम कर रहे हैं, बहुत ज्यादा ग्रह हो रही है मन में, तो कैसे नहीं कुछ होगा, होगा जरूर। तो हमको लगता है कि शायद ये शक्ति उस जीव के आ जाती होगी कि जिस समय उस जो भी अशुभ कर्म का फल भोगता होगा जिस रूप में, तो थोड़ी उसको हमको लगता है सहनशीलता रहती होगी, वो समझदार हो जाता है ना उन लोगों को। मेन बात यही है भाई, कुछ ना कुछ फर्क तो पड़ता ही होगा। मेरा प्रश्न था परिशह और परिसह जय में
क्या अंतर है। परिशः और परिशः जय में बहुत ये बारीक बारीक चीज आप लोग को बता रहे हैं। और इसमें मोस्टली चीज आप लोग को बता दें, आचार्य श्री विद्यासागर जी के यहाँ से सुनी हुई है। मेरा अपना इसमें, मैं तो इसको थोड़ा सा सजा के संवार के प्रश्न रूप बना के आप लोग को परोस देती हूँ। वैसे सिद्धांत अधिकतर आचार्य श्री के यहाँ से है। परिशः और परिशः जय में क्या अंतर है। परिशः की साधारण सी परिभाषा बताएं, तत्वार्थ सूत्र में जो आई है। 22 परिशः। नहीं 22 परिशः तो है, परिशः की क्या परिभाषा आई वहां पर। समर के परिहार के लिए एक मिनट, परिशः जय तो हो गया, उस परिशः को जीत लेना समता से, परिशः जय तो ये हो गया। और समर के परिहार के लिए या समर के लिए अपने आप को कष्ट में डालने का नाम परिशः है। परिशः कार्य और कारण का अंतर पड़ गया ना भाई, ये अंतर है। परिशः और परिशः जय में अंतर ये है, परिशः तो एक नाम के लिए है और उस पे विजय प्राप्त करना, उनके कष्ट जितने भी परिशः हमारे 22 हैं उन पे विजय प्राप्त करना परिशः विजय है। और परिशः एक नाम है, परिशः 22 परिशः नाम है कि मुनियों के ये 22 परिशः हैं और उन पे विजय प्राप्त करना परिशः जय है। परिशः जय और परिशः में आज अंतर जो मिला। परिशः का मतलब ही होता है परेशानियों को बर्दाश्त करना। परिशः शब्द का मीनिंग यही है। परिशः मतलब जो सहा जाए उसे परिशः है, जो सहा जाए उसे परिशः कहते हैं। अब परिशः जय, अपने लोग जैसे परिशः का प्रतिकार करना परिशः जय नहीं है। क्या कह रहे हैं, परिशः का प्रतिकार करना परिशः जय नहीं है। आचार्य श्री का कहना है, चौके में गए हम, थाली दिखाए आप, हमें आज नमक का त्याग है, हमने सारी चीजें निकलवा दी जिसमें नमक था, आहार किए। बोला वो परिशः जय नहीं है। हम गए, आपने आहार दिया, मेरे मुख में नमक का स्वाद आ गया और मैं हाथ धो के तुरंत बैठ गया, वो परिशः जय है। हम परिशः का प्रतिकार कर दिए, आप थाली दिखाए, हमने हटा दिया। बोला ये उन्मार्ग है, उत्सर्ग मार्ग तो ये है, थाली नहीं दिखाना। मैं नहीं बोल रही हूँ भाई, मुनि महाराज लोग के लिए मैं नहीं बोल रही हूँ, आचार्य श्री का ही कहना है। ये अपवाद मार्ग है। थाली दिखा के हमने तो पहले ही अपना हटा दिया कि ये नहीं, आज मेरा इसको त्याग, आज मेरा ये त्याग, आज मेरा ये त्याग है। बोला वो परिशः जय नहीं है। कम ठंडी रहती है, बोला छोटा रूम लेते हैं, बोला ये परिशः जय नहीं है, ये परिशः प्रतिकार करना है। परिशः जय तो तब कहलाता जब उस जाड़े में मैं नदी के किनारे जाके ध्यान करता, वो परिशः जय है। परिशः जय है कि जेठ की धूप में जाके पर्वत पर ध्यान लगाया जाए, परिशः जय वो है। आचार्य श्री की वाणी है, मेरा बिल्कुल भी अपना इसमें कुछ भी नहीं है। वो दोनों में जो अंतर पकड़ाना चाह रहे हैं वो मैं आप लोग को, तो बोला कि अंजलि करे, हमारे त्याग था किसी चीज का, वो चीज आ गई, हमको जैसे ही पता चला हम बैठ गए। बोला वो परिशः जय है, न कि उस परिशः का प्रतिकार करते अगर है तो वो परिशः जय में नहीं आता है। वो परिशः है, परिशः जय नहीं है। उनका जो प्रवचन है वो मैं बता रही हूँ आप लोग से। संयम रूपी आचार्य श्री का कहना है, इंद्रियों का जैसे ही व्यापार हो जाए वैसे ही इंद्रियों को बंद कर देना चाहिए। बोला जैसे कलम को हम खुला छोड़, कलम से हम लिखते हैं तो उसका फिर जब काम हो जाता है तो हम ढक्कन बंद कर देते हैं। क्यों करते हैं? बोला इसकी स्याही सूख जाएगी। उसी तरह से जब इंद्रियों का काम नहीं हो तो इंद्रियों के व्यापार का काम बंद कर देना चाहिए, अन्यथा संयम रूपी स्याही सूख जाएगी। देखिए कितना बड़ा वाक्य और कितना सही वाक्य कि इंद्रियों का व्यापार जब नहीं रहे, जरूरत नहीं रहे, इंद्रियों का व्यापार को रोक देना चाहिए, नहीं तो हमारी संयम रूपी स्याही सूख जाएगी।
आंटी और भी क्वेश्चंस है। बोलो। हाँ मंजू आंटी। एक सेकेंड थोड़ा सा। हाँ। हम लोग लेश्या पढ़ चुके हैं, किसके कैसे होती है सब। हम लोग तत्वार सूत्र में जो जो लोग बैठे थे उनको याद होगा, पहले गुण स्थान से लेके चौथे गुण स्थान तक कितनी लेश्या होती है? आंटी छयो लेश्या होती है। साथ में हमने ये भी पढ़ा था वकुस, पुलाक, वकुस, कुशील, पुलाक, वकुस, कुशील, निर्ग्रंथ, स्नातक, 5 मुनि पढ़े थे। 5 तरह के भावलिंगी मुनि की बातें वहां पर आचार्य उमा स्वामी बता रहे हैं। तो वकुश के लिए वहां पर आया था कि छवो लेश्या होती है, याद होगा सबको। वकुश के लिए आया था छवो लेश्या होती है। ये बात हम इसलिए उठा रहे हैं, इन दिनों बहुत तरह की चर्चा हो रही है। मैं चाहती हूँ कि कम से कम इस हमारे जो ग्रुप में जितने लोग हैं सबका दिमाग बहुत साफ रहे, बहुत बढ़िया रहे। हम संयम का पालन कर रहे हैं अथवा न कर रहे हैं, हमारा मन सबके प्रति साफ रहे। वकुश मुनि को छौ लेश्या कही गई है। क्यों कही गई है? यद्वा कद्वा उनको अपने परिवार जनों से राग हो सकता है, अपनी पीछी साज संभाल करने की, सुंदर दिखने की राग हो सकता है, अपना कमंडल चमचमाता हुआ दिखने का राग हो सकता है, कभी कभी ऐसा परिणाम हो सकता है। इसलिए वहां पर 6 लेश्या घटाई, हमेशा वहां 6 लेश्या नहीं होती है। हम किसी मुनि महाराज को अपनी माँ से बात करते देखते हुए, अपनी बहन से बात करते देखते हुए नंबर मत दीजिएगा कि ये तो 98 नंबर के हैं, ये 90 नंबर के हैं। प्लीज कम से कम मेरे सामने जितने लोग बैठे हैं, मेरे ग्रुप में जितने लोग बैठे हैं, मैं सबसे अनुरोध करती हूँ। मैं इधर में 15 दिन से इसकी मैंने बहुत तरह से खोज की है, बहुत तरह से। इसलिए कभी भी कुछ भी वैसे तो देखिए कोई भी क्रिया करके महाराज कितना प्रायश्चित ले लेते हैं अपने को पता ही नहीं चलता है। लेकिन वो छोड़िए ना, उमा स्वामी महाराज कह रहे हैं और कह रहे हैं निर्ग्रंथ है वे। वो ये नहीं कहे उमा स्वामी जी कि जिस समय माँ से बात कर रहे हैं, बहन से बात कर रहे हैं, उस समय वो चौथे गुण स्थान में आ गए। नहीं कहा उन्होंने, एक जगह भी नहीं कहा। ये हम लोगों ने सबने पढ़ा तत्वार सूत्र में, मैंने ही पढ़ाया है। इसलिए कभी भी भूल से किसी मुनि महाराज को नंबर देने की कोशिश मत करिएगा। 100 नंबर, 99 नंबर, 18, आप अपनी नजर में पूज्य रखिए सबको, और नहीं भी तो हमसे तो पूज्य हैं हम। आप हमको प्रणाम कर देते हैं, मेरे में कुछ भी बढ़िया लक्षण नहीं, कुछ नहीं, और वो तो मुनि महाराज हैं, पीछीधारी हैं, कमंडलधारी हैं, निर्ग्रंथ हैं। इसलिए इस तत्वार सूत्र आप लोगों ने पढ़ा है। अगर तत्वार सूत्र के अगर आप इन बातों को काटते हैं, नहीं मानते हैं, आप बहुत बड़े आचार्य की अवमानना करेंगे। मैं अपनी बात नहीं बोल रही हूँ, मैं उमा स्वामी की बात बोल रही हूँ। तो मैं आप सबसे अनुरोध है, इन दिनों बहुत कुछ चल रहा है, मेरा तो मन बहुत खराब होता है इन चीजों को देख करके कि हम अपने बच्चों को क्या दे रहे हैं, हमको कुछ नहीं पता क्या परोस रहे हैं। हम आप लोग से सबसे कहते हैं, बिल्कुल अपने बच्चों को खराब शिक्षा मत दीजिएगा। मुनि मुनि है, कोई चर्या में कम बेसी होता है, वो उनको चारित्र मोहिनी का उदय है, उनको है, सारी प्रकृति उनकी खत्म नहीं हो गई है। एक सूक्ष्म लोभ वहां पर 16 प्रकृति का बंद करा रहा है, जो अपना बंद नहीं करा सकता है। और जो 6ठे 7वें गुण स्थान के मुनि महाराज, उनके विचारों को तो सारी प्रकृतियां पड़ी है। और कितने निमित्त हैं, नो कर्म कितने हैं, इतने नो कर्म के बीच में कोई मुनि महाराज संयम पालन कर रहा है। कितने नो कर्म है, बाप रे बाप, डेग डेग पर नो कर्म है। जीन्स और टी शर्ट पहन के औरतें चली जाती महाराज जी के पास, कितने नो कर्म है, बाप रे बाप, कैसे महाराज लोग बर्दाश्त करते हैं। तो मेरी सबसे आपसे, मेरे कई दिन से ये बात थी मन में बोलने की, मैं नहीं बोल पा रही थी क्योंकि मैं और अभी खोजने में ही लगी हुई थी कि मैं आचार्यों की पहले वाणी को खोज लूं बढ़िया से। आत्मानुशासन में भी बहुत बहुत बात आई है मुनि महाराज लोगों के लिए, यही सब कि हाँ मुनि महाराज, इससे कोई द्रव्यलिंगी नहीं हो जाता। बहुत आत्मानुशासन में भी बहुत बात आई है इनके लिए, मुनि महाराज के। चलो क्या प्रश्न है, ले लो।
मंजू आंटी, प्रश्न नहीं है, मैं तो वही बोल रही थी कि पहले आप बंध, व्युत्पत्ति और इन सब की परिभाषा लिखाइएगा। अरे व्युत्पत्ति आपके मीन्स क्या? सुनिए हाँ। सरिता जी, मैं आपको बताऊं, किताब में ये परिभाषा तो सारी आने वाली है पहली बार, और जब बोलेंगे उस समय जिस समय बोलते उस समय लिखने से ठीक है, सुना नहीं जाता, इसलिए उस समय तो लिखना भी नहीं चाहिए, जहाँ जो आएगी वहाँ बिल्कुल लिखा देंगे। अच्छा, यहाँ पर हम कंफ्यूजन हो जाता है कि व्युत्पत्ति क्या हुई, उदय सत्व और क्या क्या बाप रे। अरे तो हमको अभी तक होती है, तो बिल्कुल नहीं बहुत होती है, अरे अभी तक हमको होती है। उद्रव्य लेशा, भाव लेशा, विग्रह गति में का पोत लेशा होती, 1 मिनट में दिमाग चला जाता भाव लेशा, फिर याद आता अरे नहीं द्रव्य लेशा की बात है। अभी सभी होते हैं मंजू जी, होते ही हैं, ये नहीं कि आप ही होते ही हैं, ध्यान देना ही पड़ता है। नहीं, इतना अभी से इतना आने लग गया ना ये, तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं हम लोग कि बंध है कि व्युत्पत्ति है, कि बंध व्युत्पत्ति मतलब क्या हुआ है, या उदय सत्व और सद्भाव। सुन के हाल में पढ़ाए हैं, आगे आएगी सारी परिभाषा। ललिता जी, मैं तो बोल रही थी, आपने कल भेजा था ना अमोघ कीर्ति महाराज का, वो सुना था, बहुत सुंदर बोला महाराज ने, बहुत ही अच्छा बोला। आत्मानुशासन का था सारा, देखिए कितना बढ़िया बोले हैं, बहुत बढ़िया बोले थे, बहुत बढ़िया बोले थे। कोई कुछ करे, कोई बात नहीं, लेकिन सम्यक दर्शन और निर्ग्रंथ दशा तो है ना, निर्ग्रंथ तो है ना, सम्यक दर्शन है, निर्ग्रंथ है। हमें किसी से मतलब नहीं, हम अपने को संभाल के रखना, बिल्कुल भी कहीं किसी के भी भलावे में नहीं आना है। हम ये नहीं करें किसी का कोई नाम लेके, अपने को एकदम बहुत बड़ी ये जिन मुद्रा, इस पंचम काल में जिन मुद्रा लेना और उसको निभा लेना। हाँ, 1 घंटा एसी, आधी घंटा एसी के बिना नहीं रहते हैं, 2 मिनट पंखा बंद हो जाए, अगर हम लोग बैठे हैं, कोई बच्चा आके मजाक में पंखा बंद कर दे तो बच्चे को झापड़ लगा देते हैं हम लोग। हाँ, मुनि महाराज में क्या दूसरे से तो उसके थप्पड़ लग जाती है कि बाल खींच लिया, कैसे करते हैं। चलिए अब अपने लोग मुद्दे पर आए। मेरा ये प्रश्न है किरण भाभी, मनुष्य मरकर तेजस कायिक और वायु कायिक में जन्म लेता है कि नहीं? मनुष्य अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, मनुष्य मरकर तेजस कायिक वायु कायिक में जन्म ले सकता है कि नहीं? पहले तेजस कायक और वायु कायक तो जन्म लेते हैं, उसके बाद वाले नहीं लेते हैं, जो और पृथ्वी कायक और, ये मैंने उल्टा बोल दिया, पृथ्वी कायक और एक और कौन से, वायु कायक, वनस्पति कायक और वो पृथ्वी कायक, जल कायक। मैं वो ये पहले वाले तो शायद नहीं लेते हैं कि पीछे वाले लेते हैं, ध्यान नहीं आ रहा। कोई दोनों गलत हो जाएगा। चलिए, पहले वाले ये लेते हैं तेजस का, अग्नि कायक, और वही तो तेजस कायक। हाँ, अग्नि कायक, अग्नि कायक और तेजस कायक और वायु कायक है, अग्नि कायक थोड़ी है। तो उसी को तो अग्नि कायक बोला, तेजस कायक और वायु कायक बोला। तो तिरिच बनते हैं, मनुष्य थोड़ी बनते हो, तो तिरिच आय को बंद करते हैं, वो तेजस कायक तो बोला ना, तिरिच आय को बंद करते हैं ना, तेजस कायक और वायु कायक। तो मैं प्रश्न क्या पूछी हूँ, ध्यान से सुनेंगे। मनुष्य मरकर तेजस कायिक वायु कायिक में जन्म ले सकता है कि नहीं? मनुष्य मन ले सकता है। हाँ, ले सकता है, ले सकता है। अच्छा, दूसरा प्रश्न है, अभी मुझे नहीं पता सही है कि गलत है, मैं देखती हूँ। अच्छा, दूसरा प्रश्न इसी से लगता हुआ ये है कि तेजस कायिक वायु कायिक मनुष्य जन्म ले सकता है कि नहीं, मनुष्य पर्याय को धारण कर सकता है कि नहीं? वो तो ध्यान नहीं आ रहा मुझे ललिता जी। ये कौन, सरिता जी कासलीवाल बताएंगे? सरिता आंटी, बाकी लोग प्लीज म्यूट कर लीजिए, कुछ फिर आवाज नहीं आती है। नहीं ले सकते।
क्या चीज का आप जवाब दिए? हमको पूरा जवाब दीजिए दोनों प्रश्न का। मनुष्य जन्म नहीं ले सकते वायु कायिक और वनस्पति इसमें, तेजस कायिक में और वायु कायिक में मनुष्य जन्म नहीं ले सकते। अच्छा, ये पीछे वाला आंसर दिया इन्होंने। तेजस कायिक वायु कायिक तो मनुष्य पर्याय में जन्म नहीं ले सकते। तेजस कायिक वायु कायिक। और मनुष्य ले सकता है कि नहीं? मनुष्य ले सकते हैं, मनुष्य तो ले सकता है। 25 जगह मनुष्य के लिए 25 जगह खुली हुई है। मनुष्य तो ले सकता है, 25 जगह जा सकते हैं। लेकिन तेजस कायिक वायु कायिक मरण करके कभी भी मनुष्य जन्म नहीं ले सकता है। हाँ। नरक गति के लिए नरक आंटी एक मिनट आंटी आप अनम्यूट कर लीजिए। ललिता आंटी आप अनम्यूट कर लीजिए। ऋतु आई है क्या? ऋतु, उससे तुम कई दिन हो गया प्रश्न कुछ नहीं पूछ पा रहे हैं, कोई याद ही नहीं रहता, नाम ही नहीं। हाँ ऋतु दी तो है क्या? हाँ। ऋतु बताओ तो नारकी मर कर के एक इंद्रिय में और विकल्त्रय में जन्म ले सकता है कि नहीं? लेता है तो किस में लेता है? नारकी ऋतु दी एक इंद्रिय विकल्प में नहीं लेता आंटी। नहीं लेता है, बहुत सुंदर। देव किसमें? देव एक इंद्रिय और विकल्त्रय में जन्म ले सकता है कि नहीं? सामान्य कथन, देव एक इंद्रिय और विकल्त्रय में जन्म ले सकता है कि नहीं? एक इंद्रिय में उत्पन्न हो सकता है पर विकल्त्रय में नहीं। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। एक इंद्रिय में कहाँ तक के देव ले सकते हैं? एक इंद्रिय में मतलब दूसरे स्वर का देव तेज का एक और उसमें ले सकते हैं, वायु का एक में। हाँ 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 हाँ, क्या बोल गए? पहले तो मैंने तेजस का वायु का कुछ नाम ही नहीं लिया। एक इंद्रिय में एक इंद्रिय में कहाँ तक के देव जन्म ले सकते हैं और किस में ले सकते हैं? एक इंद्रिय में किस पर्याय में ले सकते हैं? एक इंद्रिय में तेजस और वायु का युग को छोड़कर बाकी में ले सकते हैं। हाँ, कहाँ तक के देव? चलिए आप बताइए संतोष जी, संतोष देवी जैन। 2 स्वर्ग तक के देव, सोदार और ईशान स्वर्ग के देव वो लोग उसमें ले सकते हैं। और भवंत्रिक ले सकते हैं? भवंत्रिक ले सकते हैं कि नहीं? भवंत्रिक नहीं ले सकते। हाँ, भवंत्रिक क्या बोला? नहीं मैं सुनी नहीं, सॉरी। भवंत्रिक नहीं ले सकते हैं। अब सुनिए आप लोग सब, कोई ग्रुप के ध्यान से, इसीलिए मैंने ये प्रश्न पूछा। जो अगर सौधर्म ईशान स्वर्ग के लिए कोई विवेचन आता है, भवंत्रिक उसमें समाहित होते हैं। जैसे काय प्रविचार बताया गया सौधर्म ईशान तक, तो उसमें भवंत्रिक भी आ गए, है ना? तो उसी तरह से एक इंद्रिय में सौधर्म ईशान तक के स्वर्ग यानी भवंत्रिक भी उसमें हैं। क्योंकि ऊपर के देव आएंगे तो भवंत्रिक तो होने ही होंगे उसमें। हाँ कुसुम जी, पहले 2 स्वर्ग के जब देव आ रहे हैं ऊपर वाले, तो भवंत्रिक तो उसमें होंगे ही शामिल। हाँ नहीं, वही बच्चा नहीं समझ में आती है ना, तभी तो नहीं आती है ना, बिना बोले नहीं आती है। हाँ नहीं आती है, हम लोग को क्या अब वही क्या हीरा पांड्या जी, त्रियंच कहाँ तक के देव बनते हैं? त्रियंच योनि में त्रियंच आयु कहाँ, किस स्वर्ग तक के देव त्रियंच आयु का बंध कर सकते हैं? हीरा आंटी नहीं है। आंटी नहीं है। चलो और कौन है भाई? एक वो है ना, जो क्या नाम उनका, नाम ही नहीं याद रहता। जेठी साहब आप बताइए, जंगवाल जी, त्रियंच आयु में कहाँ तक के देव जन्म ले सकते हैं? 12 स्वर्ग तक। हाँ, वहाँ कौन सी प्रकृति के लिए आता है कि 12वें स्वर्ग तक बंधती है? उसका क्या नाम है? सतार हाँ बहुत अच्छा। सतार चतुष्क में कौन कौन सी प्रकृति है?
तिर्यंच गति, तिर्यंच गत्यानुपूर्वी, तिर्यंच आयु और उद्योग। ठीक है, बहुत सुंदर। इसका मतलब सबको समझ में तो आया है। अच्छा मंजू जी आंटी तो मंजू आंटी आप बता दीजिए। दोनों से पूछेंगे एक पारी पारी से, कलकत्ता वाली से तो ले लो अभी, क्योंकि उन्हीं का प्रश्न था। मंजू जी, नामकरण की जो प्रकृतियां उसको जीव विपाकी क्यों कही गई? 2-4 प्रकृति का नाम देकर के समझाएं। मंजू आंटी अनम्यूट कर लीजिए। नाम प्रकृति की जो प्रकृतियां मतलब आत्मा को मतलब प्रभावित करती है उसको जीव विपाकी प्रकृति कहते हैं। जैसे शरीर वाली, नौकर्म शरीर वाली तो नहीं होगी इसमें, और बाकी की जैसे हुई तीर्थंकर प्रकृति भी है इसमें, और जैसे हाँ जैसे गति जाति शरीरांगोपांग निर्माण बंधन संघात संस्था स्पर्श लघु हाथ पर घात श्वासोपश्वास विहाय युक्त गति नहीं होगी, श्वासोपश्वास होगी। और श्वासोपश्वास हमने इसके लिए क्या परिभाषा दी थी? आप ही के कहने से वो मैंने बनाई थी। जिन नाम कर्मों से जीव प्रभावित हो। एक मिनट, आत्मा प्रभावित हो, जीव प्रभावित हो, आत्मा प्रभावित हो, और जिसमें पुद्गलों का परिचय नहीं हो। हाँ, पुद्गल जिसमें नहीं हो, शरीर नहीं हो, जिसमें नौकर्म परमाणु नहीं हो। मैं इसलिए ये बात अभी बोली, विहायो गति में कौन सा प्रचय है? पुद्गल प्रचय कौन सा है विहायो गति में? उसका विहायो गति तो एक गुण है। जो गुणात्मक प्रकृतियां हैं जिसमें पुद्गल का प्रचय नहीं है, जो गुणात्मक प्रकृतियां, वे सभी जीव विपाकी हैं। ये समझाया था उस दिन मैंने। जैसे आपने अभी भी विहायो गति बोल के फिर बोल दिया कि विहायो गति तो नहीं है, तो विहायो गति में नहीं, मैं बता रही हूँ, समझाने के लिए बता रही हूँ, मैं कोई वो नहीं कर रही हूँ कि सबको समझ में आ जाए। मैं ये नहीं कर रही हूँ कि आपने गलत क्यों कहा, समझाने के हिसाब से बोल रही हूँ कि ये क्या विहायो गति एक गुण है ना, अच्छी चाल, खराब चाल, जो भी तो चाल है, ये तो एक गुण है ना, गुणात्मक चीज है ये पुद्गल का प्रचय से ये नहीं है कि पुद्गल का प्रचय बहुत है कि कम है ना, तो इस तरह का नहीं है। तो ये क्या हो जाएगी? जीव विपाकी हो जाएगी। सुभग है, दुर्भग है, सब ये गुण है, गुणात्मक प्रकृति है। अच्छी शकल सूरत लगना, यद्यपि शरीर की है, शरीर की सूरत अच्छी लग रही है, लेकिन प्रकृति क्या है? गुणात्मक है, सुभग, सुंदर है, जिसको देख के सबको प्रीति उत्पन्न होती है उसको सुभग कहते हैं। तो गुणात्मक प्रकृति हो गई। गुणात्मक प्रकृति जहाँ होती है वो आत्मा से संबंधित होती है, वो जीव विपाकी हो जाती है। पुद्गल विपाकी प्रकृतियां जिसमें पुद्गलों का प्रचय हो। सुभग गुणात्मक है, फिर दुभग क्या होगा ललिता जी? हाँ, उसकी विपरीत प्रकृतियां हैं, सुभग है, सुस्वर है, ये सब इनकी जो अपोजिट है। हाँ, सब तो ये गुणात्मक हुई ना। आप में उनका स्वर मीठा है, अब ये स्वर मीठा है, गुणात्मक हुई, गुणात्मक हुई ना। अब ये सुभग है, इनको देख के सबको प्रीति आती है। यद्यपि शरीर, सुभग की परिभाषा क्या है कि सुंदर न होते हुए भी दूसरों को प्रिय लगना, है ना, इसकी परिभाषा ये है। तो क्या है? गुणात्मक है ये। तो गुणात्मक प्रीति जितनी प्रकृति है, मैंने तो ये मंजू जी उस दिन पूछी है, तो मैंने लिखा है इसमें 3-4 विशेषता बताई थी आपने। एक तो पुद्गल का प्रचय नहीं है, एक गुणात्मक है, और जिसमें शरीर नामकर्म में, जिन नामकर्मों में जीव प्रभावित होता है, वो सब जीव पर। तो जैसे ये अच्छा हुआ अभी इन्होंने विहायो गति बोल करके वैसे बोल दिया, तो फिर समझाने को हो गया। जैसे हम फिर से इस नाम प्रकृति की सारी प्रकृति बोलते हैं ताकि लोगों को समझ में आ जाए। और कोई मेरे को ना उस दिन भी थोड़ा सा ये समझ में नहीं आया था कि वो जो सुंदर तो शरीर ही है, तो वो मेरे इसीलिए मेरे को उस दिन भी कंफ्यूज हुआ था। एक बात बताइए, ये लड़कियां सुंदर हैं, ये लड़की सुंदर है, वे सुंदर क्यों? सुंदर में क्यों नहीं, क्या नाम है, सो बहुवचन आया? क्योंकि गुण है वो। गुण बहुवचन कब होगा? जब कई गुण होंगे तब। मेरी बात समझिएगा,
एडजेक्टिव में बहुवचन कब होगा? जब बहुत सारे ये लड़कियां सुंदर भी हैं, लंबी भी हैं, ऐसे बोलने से इन लड़कियों में अनेक गुण हैं, तो भी अनेक आ जाता है। या क्या कहेंगे, ये बच्चे गुणों से भरे हुए हैं, कई गुण होते हैं तो गुणों से भरे हुए हैं। तो गुण एक भावनात्मक चीज है। शरीर सुंदर है, सुंदर क्या, सुंदर तो गुण है ना उसका, उद्गल प्रत्यय थोड़ी है, वो एडजेक्टिव है, वो जिसको विशेषण हिंदी में कहते हैं एडजेक्टिव। समझ में आ रहा है। हाँ, समझ में आ रहा है, अब समझ। देखिए एक एक प्रकृति से आप लोग को आज फिर चूंकि ये समझना इसलिए जरूरी कि आगे अपने लोग को मतलब बहुत काम आने वाली है। तीर्थंकर गुण प्रकृति है, ये कोई शरीर का नाम नहीं है, एक गुणात्मक प्रकृति है। ये उच्छ्वास जो कि श्वासोच्छ्वास लेते हैं, यद्यपि ये प्राण है लेकिन श्वासोच्छ्वास, इसके बिना जीव जिंदा नहीं रह सकता, जीव को ये प्रभावित करता है। इसके बिना जीव, संसारी जीव की क्या कहेंगे, संसारी जीव की प्राप्ति नहीं होती उच्छ्वास के बिना, इसलिए उच्छ्वास जीव को प्रभावित करता है। बादर जीव है, किताब अगर खोल रखें तो 127 नंबर का प्रश्न है, ये बादर जीव है। तो बादर क्या हुआ, बादर जीव की संज्ञा मिल रही है। बादर जीव है, सूक्ष्म जीव है, पर्याप्त जीव है, अपर्याप्त जीव है। ये नहीं कहा जाता ये अपर्याप्त शरीर है, ये पर्याप्त शरीर है, ये नहीं कहा जाता ये सूक्ष्म शरीर है, ऐसा नहीं कहा जाता, सूक्ष्म जीव है कहा जाता। इसका स्वर सुस्वर है, दुस्वर है, सब गुणात्मक का आदेय है। शरीर में चमक है, फिर बात वही आती कि तो शरीर की चमक है, शरीर की चमक तो है लेकिन चमक गुण है, गुणात्मक एक प्रकृति है। ये गुण बता रही कि शरीर में चमक है, ये गुण बता रही है। तो इसको आचार्यों ने जीव विपाकी का। पुद्गल विपाकी में वही प्रकृतियां ली जा रही जिसमें पुद्गल के परमाणु हो जिसमें। तो ये शरीर में जो चमक है ये कोई पुद्गल के परमाणु का नहीं है, चमक है बस। उसी तरह अनादेय हो जाएगा। यशस कीर्ति तो है ही गुणात्मक, यशस कीर्ति भी गुणात्मक है। त्रस है, ये जीव त्रस है, ये स्थावर है। प्रशस्त विहायो गति, चाल अच्छी है, गुणात्मक है। ये चाल खराब है, गुणात्मक खराब है, ये भी गुण से संबंधित है। शुभग है, ये जीव सबको प्यारा लगता है, सबको अच्छा लगता है, ये उसमें एक ऐसा गुण है, शुभग पना ऐसा है उसमें जो वो सबको वो अच्छा लगता है। दुर्भग है, शरीर सुंदर होते हुए भी, आकृति सुंदर होते हुए भी लोगों को अच्छा नहीं लगता है, इसकी परिभाषा ऐसे आती है। तो ये भी एक दुर्गुण हो गया, गुण नहीं, ये दुर्गुण हो गया, तो ये भी गुणात्मक ही है। नरक गति, किसकी गति होती, नरक शरीर की थोड़ी होती है, जीव की गति होती है। जीव जाता है नरक गति में, त्रियंच गति में, मनुष्य गति में जीव जाता है। हम यहाँ से मर के अगर मान लीजिए देव में जा रहे हैं तो हमारा शरीर थोड़ी जाएगा, हमारा आत्मा ही तो जाएगी ना। गति कोई पुद्गल परमाणु का परिचय नहीं है, पुद्गल परमाणु का समूह नहीं है। देवगति एक इंद्रिय जाति, जाति बोल करके कोई भी पुद्गल परमाणु नहीं है, कोई पुद्गल परमाणुओं का नाम है ही नहीं जाति, ये सारी जातियां हैं। तो अब पुद्गल विपाकियों को देखें। शरीर हम जानते हैं कि 9 कर्म का पिंड है, बंधन 9 कर्म का पिंड है, संघात 9 कर्म का पिंड है, आंगोपांग 9 कर्म का पिंड है, संस्थान संघनन सब ये तो पूरा शरीर से संबंधित है। स्पर्श रस गंध ये किस में आता है, इस शरीर में ही आता है। स्पर्श रस गंध कहते हैं शरीर के किसी भी अंग को अगर आप जीभ लगा के चाटे और सूंघे अथवा देखें तो कोई ना कोई उसमें रस है, कोई ना कोई उसमें गंध है, कोई ना कोई रंग है, कुछ ना कुछ है उसमें सब में। तो ये 50। अब कहते हैं निर्माण, निर्माण हम जानते हैं किसको कहते हैं, इंद्रियों का यथा स्थान और यथा योग्य, यथा प्रमाण निर्माण होना। आतप उद्योत, आतप किरणों उसमें जो सूर्य से किरणें निकलती हैं उसमें है। उद्योत उसमें जो ये पृथ्वी का एक विमान है सूर्य के, उसमें उदय है। ये चंद्रमा के किरणों में है। स्थिर अस्थिर ये हम जानते हैं कि शब्द धातु से है। ये संबंध किससे है, स्थिर अस्थिर का। अपने जो धातु और उपधातु अपने शरीर में होती है ये बिल्कुल पुद्गल प्रचय है, धातु और उपधातु। शुभ और अशुभ, शुभ और अशुभ इसलिए लिया गया इसमें। शुभ यहाँ पर शुभ लक्षण किसी किसी के होते हैं, कहीं कहीं पर शरीर के अंग प्रत्यंग शुभ होते हैं। तो यहाँ पर अंग प्रत्यंग की दृष्टि से उसको शुभ कहा जा रहा है, अंग प्रत्यंग की दृष्टि से उसको अशुभ कहा जा रहा है। तो जैसे वो होता है 6 अंगुली बन जाना, अंगूठा बड़ा हो जाना। मैं हालांकि इसके बारे में जानती नहीं कि छोटा अच्छा होता कि बड़ा होता अच्छा, ये मेरे को बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, मैं जानना भी नहीं चाहती हूँ। तो क्या है ये शुभ और अशुभ, भाई बोल देते ना कि अंगूठे से वो अंगूठे के बगल वाली अंगुली अगर बड़ी है तो जो भी होता होगा शुभ और अशुभ।
तो क्या है ये शुभ और अशुभ, क्या चीज से देखा जा रहा? शरीर के अंग प्रत्यंग से देखा जा रहा है। फिर प्रत्येक और साधारण, प्रत्येक साधारण किसकी है? प्रत्येक क्या? शरीर, शरीर की स्थिति है। प्रत्येक शरीर, प्रत्येक जीव नहीं बोला जाता है, प्रत्येक शरीर, साधारण शरीर, ये शरीर बोला जाता है। अगुरु लघु के लिए क्या कहा जाता है? जिसका शरीर इतना हल्का न हो और जिसका शरीर इतना भारी न हो। अगुरु लघु में भी क्या आ जाता है? शरीर आ जाता है। उपघात में क्या है? अंग है ऐसे जो अपना ही मतलब जैसे कहते हैं भारी स्तन होना, लंबे लंबे बड़े बड़े वो 12 सिंगे के सिंग होते हैं, नाखून होना बड़े बड़े, तो ये इससे अपना ही घात आदमी कर लेता है। ये सारी पुद्गल के परिचय हैं। सिंग होना, स्तन होना, नाखून होना, सब तो पुद्गल का परिचय है। उसी तरह से परघात भी, दूसरे को मारने लायक अंग प्रत्यंग होने, उसको परघात कहते हैं, ये भी पुद्गल का परिचय है। तो हम किसी भी प्रकृति को, बाकी भव विपाकी और आयु भी वो क्या कहते हैं उसको, क्षेत्र विपाकी तो इजी है, कोई जरूरत ही नहीं उसको समझने या समझाने की। कोई भी प्रकृति अगर जीव विपाकी खोजने में ये लग रहा है तो उसको पुद्गल विपाकी से खोज लीजिए कि ये पुद्गल का परिचय तो नहीं है। तो बहुत आसानी से आज समझ में आया होगा। मेरी समझ में एक एक प्रकृति से बोले हैं, आया कि नहीं समझ में आज भी? हाँ आंटी अब एंड करते हैं। हो गया क्या समय? हो हाँ। कल किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिएगा, नहीं तो नया अध्याय चालू कर देंगे। जैसी कुछ भी कोई भी चीज ऐसी पूछनी हो, क्योंकि धीरे धीरे और नेचुरली नई चीज आने से ऐसे तो कड़ा नहीं है, लेकिन नई चीज आने से थोड़ा तो, एक बार नई चीज पढ़ते हैं तो अपने को हार्ड तो लगता ही है। जब चौथे क्लास से 5वें क्लास में कोई जाता है तो 5वें क्लास का कोर्स कितना भारी लगता है, उसको चौथे क्लास का कोर्स एकदम हल्का लगने लगता है। तो कम से कम जो हम पढ़ लिए हैं वो हम लोग को हल्का हो जाना चाहिए, तो आगे का फिर भारी अच्छी तरह से समझ में आएगा। मेरी किसी भी बात से किसी को हर्ट नहीं पहुंचा हो भाई, महाराज जी की बात जो हम बोले हैं, है ना, मैं मतलब अच्छी भावना से बोली हूँ कि अपने लोग को अपना मन अच्छा रखना है बस। हम लोग को नहीं तौलना है किसी को, क्योंकि जब उमा स्वामी नहीं तौल रहे हैं, आत्मा अनुशासन वाले आचार्य नहीं तौल रहे हैं, हम लोग कौन होते हैं तौलने वाले? हम लोग में तो कोई ताकत ही नहीं। कोई स्तुति कर रहे हैं क्या? करिए किरण भाभी, आप करिए। जय बोलिए जिनवानी माता की जय। माता तू दया करके कर्मों से छुड़ा देना, इतनी सी विनय तुमसे चरणों में जगह देना। माता आज मैं भटका हूँ माया के अंधेरे में, कोई नहीं मेरा है इस कर्म के रेले में, कोई नहीं मेरा है तुम धीर बंधा देना, इतनी सी विनय तुमसे चरणों में जगह देना। जीवन के चौराहे पर मैं सोच रहा कब से, जाऊं तो किधर जाऊं ये सोच रहा मन में, पापा भूल गया हूँ मैं तुम राह दिखा देना, रास्ता भूल गया हूँ मैं तुम राह दिखा देना, इतनी सी विनय तुमसे चरणों में जगह देना। लाखों को उबारा है मुझको भी उबारो तुम,
मझधार में है नैया, उसको भी तिरा दो तुम। मझधार में अटका हूँ, मुझे पार लगा देना। इतनी सी विनय तुमसे, चरणों में जगह देना। इतनी सी विनय तुमसे, चरणों में जगह देना। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक चढ़ो सदा दे तुम धोक। हे जिनवाणी भारती तो ही जपू दिन रैन, जो तेरा शरणा लहे सो पावे सुख चैन। देव भजू अरिहंत निज, गुरु से हो निर्ग्रंथ। दया धर्म पालू सदा, यही मोक्ष का पंथ। नौ बार नमकार।